हेलो फ्रेंड्स, एडीबी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर ये जो क्लास रहेगी वो क्लास 12th मैथ की है, जिसमें डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 1G लगवाएंगे। जिसके जो 1G हमारी चल रही थी उसके कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, यानी क्वेश्चन 11 तक लग चुके थे, 12वां क्वेश्चन आज लगवाएंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन जो बहुत बच्चों का डाउट रहता है ये चैप्टर, तो आइए सीखते हैं। वैसे आप जिस भी स्टूडेंट्स ने हमारी जो पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो उसे पहले विजिट करें, उसके बाद में अगर इस क्लास पे आएंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन 12वां ये है कि एन धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। एन धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। एन धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है और एन में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। और एन में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार परिभाषित है कि x माइनस बाई 3 से विभाज्य है, कि x माइनस बाई 3 से विभाज्य है। और क्वेश्चन कह रहा है तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू n, जो x कॉमा वाई है वो नेचुरल नंबर में है, यानी धन पूर्णांक संख्याओं में। नेचुरल n को यहाँ पे n यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है, धन पूर्ण संख्याएं हैं, तो बिलोंग्स टू n है। सिद्ध करो कि r एक तुल्यता संबंध है। मैंने आपको पहले ही से बता दिया था कि R तुल्यता संबंध कब होता है, जब R स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। ये अगर 3 हो जाएगा तो कह देंगे यहाँ पे हमारा R कैसा है, तुल्यता। जैसे हम तुमसे ये कहें R हमारा कैसा हो जाए, स्वतुल्य हो जाए, R हमारा सम्मित हो जाए और संक्रमक हो जाए। अगर ये तीनों हो जाएगा उस कंडीशन में हम कह देंगे, अगर ये तीनों हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम कह देंगे कि यार हमारा तुल्यता संबंध है। आइए इसे 1 बाय 1 क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ए हमारा है, हमारा जो समुच्चय है वो धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। आर क्या है वो भी देख लेते हैं। एक्स माइनस बाई 3 से विभाज्य है, ये हमारा आर है। ठीक है, एक्स कॉमा बाई 3 से विभाज्य है। तो हम सबसे पहले हमारा जो संबंध है वो स्वतुल्य है, उसकी सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो जैसे ही हम यहाँ पे स्वतुल्य लिखें वैसे ही आपको स्वतुल्य की डेफिनीशन याद होनी चाहिए। स्वतुल्य की डेफिनीशन क्या है वो आपको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। देखो स्वतुल्य तभी होगा जब ये भी दोनों अवयव समान हो और 3 से विभाज्य हो। अगर हम तुमसे ये कहें कि x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आप हमें ये बताओ इंप्लाई दैट क्या x से x घटाएंगे, क्या x से x घटाने पर क्या आ रहा है, x से x घटाने पर 0 आ रहा है। अगर ये संबंध x माइनस वाई यानी आगे का अवयव पीछे के अवयव से घट जाए, यानी x माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 0।
जीरो हमारा तीन, यहाँ पे लिख देंगे जीरो 3 से विभाज्य है। जीरो 3 से विभाज्य है। अगर ये 3 से विभाज्य ना होता तो ये x, x बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू r होता। ध्यान रखना ये संबंध है हमारा, अगर ये संबंध यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा तो फिर r में है वो, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे r हमारा कैसा हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है सममित का। सममित की डेफिनेशन, सममित संबंध की डेफिनेशन होती है a, b बिलोंग्स टू r। अगर ये r में है तो इसका रिवर्स यानी b, a भी r में होना चाहिए। अगर ये r में है तो ये भी r में होना चाहिए, नहीं तो फिर ये सममित नहीं होगा। ये वाला कंफर्म है, ये कंफर्म है r में है, इसका मतलब है हम यहाँ पे लिख दें x, y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है x माइनस y 3 से विभाज्य, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। ये यहाँ पे दिया गया पहले से x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। अब हम तुमसे ये कहें कि अगर माइनस चिन्ह यहाँ पे कॉमन ले लें, y माइनस एक्स हो जाएगा, तो y माइनस एक्स भी 3 से विभाज्य होगा, ये भी 3 से विभाज्य होगा। हम समझाने के तौर पे आपको ये बता रहे हैं, अगर मान लो हमारे पास 3 माइनस 6 दिया गया है, तो 3 माइनस 6 इक्वल टू होता माइनस का 3, ये हमारा 3 से विभाज्य है, इसका 3 से भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब क्या इसमें माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, इसका मतलब है ये भी तो हमारा 6 से 3 घटाएंगे तो ये भी तो हमारा माइनस का 3 ही रहेगा, इसका मतलब ये भी हमारा 3 से विभाज्य है। सेम वही प्रोसेस में है, तो x माइनस वाई जब 3 से विभाज्य है तो y माइनस एक्स भी 3 से विभाज्य होगा, इसलिए हम कहेंगे तो y, x भी r में है, इसलिए r हमारा कैसा हो जाएगा, सममित हो जाएगा, r हमारा सममित हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगी। देखो जब तक ये संबंध सत्यापित नहीं हो रहा है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये स्वतुल्य है या सममित है। देखिए ये देखो यहाँ पे हमने लगाया, अब ये वाला अगर ये r में है तो ये भी r में होना चाहिए, r में हमने सिद्ध कर दिया, कह दिया सममित है। संक्रामक में थोड़ा आगे और सोचना पड़ता है, वो क्या होता वो भी हम बताते हैं। थर्ड है संक्रामक या संक्रमक, एक ही बात है। ट्रांजिशन a, b बिलोंग्स टू r, इसकी परिभाषा b, c बिलोंग्स टू r इम्प्लाई दैट a, c बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है ये दोनों r में हैं तो ये भी r में जब तक नहीं होगा तब तक संक्रमक नहीं होगा। तो अगर हम तुमसे ये कहें, एक मिनट देख लेते हैं क्या आ रहा है वीडियो में पूरा। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए अगर देखो पहले ही से x, y बिलोंग्स टू r है, क्यों है r में, x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। ये x माइनस वाई क्यों है, क्योंकि ये 3 से विभाज्य है। अब मैंने एक माना है y, z बिलोंग्स टू r, ये भी हमें दो अवयव r में मानने पड़ते हैं, एक मैंने x, y मान लिया, एक y, z मान लिया। इसका मतलब y माइनस z भी हमारा 3 से विभाज्य है। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे। जब ये 3 से विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है, तो इसका योग भी 3 से विभाज्य होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये भी 3 से विभाज्य है। अब एक बार इधर देखिए, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो y से y कट जाएगा, तो बचेगा आपका x माइनस जेड, जब x माइनस जेड 3 से विभाज्य है। जब x माइनस जेड 3 से विभाज्य है, इसका मतलब है x, z बिलोंग्स टू r है,
इसलिए आर हमारा संक्रमक हो जाएगा। और जैसे ही आर संक्रमक हुआ हम कह देंगे आर हमारा कैसा हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। आर हमारा तुल्यता संबंध है। और आप लोगों को बता दें तुल्यता संबंध कब कैसे हुआ। आर स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रमक है, जब ये तीनों हो जाते हैं तभी हम कहते हैं आर हमारा तुल्यता संबंध होगा। बाकी आप लोग नोट करिए, अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप पूछिए, ठीक है। आपका जो भी डाउट है वो अगली क्लासेस होगी उसमें हम आपको डाउट क्लियर करेंगे। तो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक की सबसे पहले डेफिनेशन लर्न करिए, और जो डेफिनेशन कहे उसे पहले डेफिनेशन को लिखो, उसके हिसाब जो संबंध कहे उसके हिसाब से चलो। आप चेक करो कि स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रमक है, अगर तीनों हो जाएगा तो तुल्यता संबंध हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्वेश्चन। तब तक आप लोग नोट करिए। अच्छा क्वेश्चन है, लगाने का प्रयास करेंगे। जांच करना है क्या जांच करनी है, समुच्चय क्या समुच्चय 1 से लेकर 6 तक एक से लेकर 6 तक में आर बराबर a, b such that b इक्वल टू दिया गया a+1, ये हमारा आर है। परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है। परिभाषित संबंध पता करना, क्या स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझो। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि समुच्चय एक दिया गया a बराबर, समुच्चय दिया गया a बराबर 1 2 3 4 5 6, और r संबंध दिया गया, वो भी नोट कर लो, a, b सच दैट b इक्वल टू a+1, ये संबंध है। तो इस संबंध के हिसाब से हम पहले r बना लें क्रमित युग्म में, r बनाएंगे क्रमित युग्म में। अब हम a का मान ये रखेंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है r हमारा सबसेट होता है a क्रॉस a का। जितने भी ये मेरा r है, इसमें जितने a क्रॉस a में जो भी अवयव होंगे वो हमारे a के अवयव होंगे, ठीक है। फिर हम a बराबर 1 रखेंगे तो b का मान 2 हो जाएगा, a बराबर 2 रखेंगे b का मान 3 हो जाएगा, a बराबर 3 रखेंगे b का मान 4 हो जाएगा, a बराबर 4 रखेंगे b का मान 5 हो जाएगा, a बराबर 5 रखेंगे b का मान 6 हो जाएगा, a बराबर 6 रखेंगे b का मान 7 हो जाएगा। लेकिन 7 इसमें नहीं है तो इस वाले को हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसे हटा दो, 7 उसमें है ही नहीं। अब हमें ये हमारा संबंध दिया गया है, इसे हम बारी बारी से समझाएंगे। मतलब क्या, सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करेंगे, फिर सम्मित चेक करेंगे, फिर संक्रमक चेक करेंगे। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक। देखिए स्वतुल्य की जो परिभाषा होती है वो एक बार हम फिर लिखते हैं, a बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू कैपिटल A। ध्यान रखना, स्वतुल्य कभी भी ये नहीं कहता कि कोई भी अवयव स्वयं से ही केवल संबंधित हो।
लेकिन ये तो जरूर कहता है कि प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध हो, उसके बाद में अन्य अवयव का भी संबंध हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्वयं का स्वयं से जरूर होना चाहिए। जैसे 1,1 हो, ये अवयव है, मान लो समुच्चय है, इसमें अवयव 6 हैं, तो 1,1 हो, 2,2 हो, 3,3 हो, 4,4 हो, 5,5 हो, 6,6 हो। अगर ये सभी का संबंध स्वयं से है तो स्वतुल्य है, अन्यथा स्वतुल्य नहीं है। एक भी नहीं होगा तब भी स्वतुल्य नहीं होगा। पता करिए क्या 1,1 इसमें है? 1,1 बिलोंग्स टू आर है? नहीं है ना, नॉट बिलोंग्स टू आर, पहला ही वाला अवयव नहीं है। अगर एक भी अवयव नहीं है, अगर एक भी अवयव स्वयं से संबंधित नहीं है, तो फिर हम कह देंगे कि ये आर हमारा स्वतुल्य नहीं होगा, जो संबंध आर है वो स्वतुल्य नहीं है। सम्मित की बात करते हैं हम, परिभाषा लिख लो पहले सम्मित की, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 1,2, ऐसा अवयव यहाँ से आर में देख के लिखो जो आर में हो, 1,2 आर में है। अगर ये आर में है तो 2,1 भी आर में होना चाहिए। क्या 2,1 है कहीं पे? नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम लिख देंगे आर हमारा भी कैसा हो जाएगा? सम्मित नहीं होगा। आर हमारा स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित नहीं है। क्यों नहीं है? 1,2 हमारा आर में है, लेकिन इसका उल्टा नहीं है आर में, इसका रिवर्स आर में नहीं है, तो हम कह देंगे ये सम्मित नहीं है। संक्रमक में क्या होता वो देखो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो, implies that a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो। ये दो अवयव आर में हों, ऐसे अवयव ढूंढो जो ये दोनों अवयव आर में हों, और जब ये दोनों अवयव आर में होंगे तो ये तीसरा भी आर में होना चाहिए, तब तो कह देंगे संक्रमक है, अन्यथा नहीं है। चलो अच्छा, एक हम और ध्यान रखना, सभी अवयव से चेक करेंगे, ये नहीं कि एक अवयव में संक्रमक हो जाए उसके बाद आगे को चेक ना करें। आगे सभी अवयवों को चेक करना, इस पे भी चेक करना, इस पे भी चेक करना, सभी अवयवों को बारी बारी से चेक करना है। किसी एक पर जैसे नहीं होता तो ओवरऑल पूरा संबंध संक्रमक नहीं होगा। ठीक है, चेक करिए 1,2 पर, 1,2 हमारा आर में है बिल्कुल। ऐसा ऐसा कोई अवयव ढूंढो जिसके आगे 2 हो, तो इसी के आगे 2 है। देखिए क्यों क्यों मैंने 2 वाला, देखो इसके पीछे 2 है, इसके पीछे भी है, तो इसके आगे भी है, तो इसके पीछे 2 है तो इसके आगे 2 होना चाहिए, तो 2,3 हमारा आर में है। अब इंप्लाई दैट इसके आगे का इसके पीछे का, इसका मतलब 1,3, 1,3 भी आर में होना चाहिए। 1,3 इसमें है? नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, तो हमारा आर हमारा कैसा हो जाएगा? आर हमारा ये संक्रामक भी नहीं है, तो स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, तो ये तीनों नहीं है। तो ध्यान रखना ये संबंध में ये तीनों नहीं है। यहाँ पे यही पूछा गया था, परिभाषा संबंध स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है, कुछ है? तो एक भी नहीं है, तो ना तो सम्मित है, ना स्वतुल्य है, ना संक्रामक है। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 15, तब तक आप नोट डाउन करिए। देखिए, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय सिद्ध करो कि समुच्चय दिया गया 1,2,3 में आर बराबर क्रमित युग्म में 1,2 दिया गया और 2,1 दिया गया, ये संबंध है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर
सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य है, ना तो स्वतुल्य है, सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रामक है, और ना संक्रमक है। ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है, अब डाल लीजिए एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आइए सीखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले हम क्या आर लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो जो समुच्चय हमारा दिया गया ए, वो हमारा क्या 1,2,3 ये है। संबंध आर जो दिया गया है वो देखो दिया गया 1,2 और 2,1 ये संबंध है। इसके बाद हम इसी में सबसे पहले तो हम स्वतुल्य चेक करेंगे। सबसे पहले स्वतुल्य को चेक करो। स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है इसमें, देखिए आपको हम फिर बता दें, इसमें 1, 2, 3 अवयव हैं। इसका मतलब स्वतुल्य तभी होगा जब 1,1 हो, 2,2 हो, 3,3 हो। अगर 1,1, 2,2, 3,3 इसमें नहीं है, इनमें से एक भी अवयव नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। तो क्या इसमें 1,1 है अवयव? 1,1 बिलोंग्स टू आर है, इसमें तो 1,1 नहीं है। इसके आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब 1,1 ही नहीं है तो आगे चेक ही नहीं करेंगे, तो हम लिख देंगे आर हमारा कैसा हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं होगा। इसके बाद हम सम्मित को चेक करेंगे। इसके बाद हम सम्मित को चेक करेंगे। देखो सम्मित क्या क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो, अगर उसमें ए कॉमा बी है तो उसी संबंध में बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1,2 है, यहाँ पर 1,2 बिलोंग्स टू आर है, तो इसी में 2,1 भी होना चाहिए जो कि उसमें आर में है। 1,2 है तो 2,1 भी है, इसीलिए आर तो हमारा कैसा हो जाएगा, आर हमारा सम्मित हो जाएगा। वही क्वेश्चन कह रहा है कि सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य है ना संक्रामक। देखो स्वतुल्य तो नहीं है, वास्तव में सम्मित है। हम संक्रमक चेक करेंगे। संक्रमक अगर हम चेक करेंगे, देखिए संक्रमक की डेफिनेशन क्या होती है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, फिर इसके आगे का इसके पीछे का भी होना चाहिए, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो पहले 1,2 हमने ले लिया, ये आर में है। अब ऐसा अवयव ढूंढो जिसके आगे 2 हो। हाँ बिल्कुल, इसके आगे 2 है, इसका मतलब है 2,1 भी हमारा आर में है। ठीक है, इंप्लाइज दैट इसके आगे का एक, इसके पीछे का एक, इसका मतलब 1,1 क्या आर में है। अगर 1,1 आर में है तो हम कह देंगे ये संक्रमक है, जबकि 1,1 आर में है ही नहीं। 1,1 आर में नहीं है तो हम लिख देंगे यहाँ पे आर कैसा हो जाएगा, संक्रमक नहीं होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारा सम्मित है, स्वतुल्य नहीं है, संक्रमक नहीं है। आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल वे में आपको बताया गया है कि आप किस तरीके से स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तब तक आप नोट करिए, तब तक हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहे हैं। नोट करते रहिए, अपने लोग स्लो मोशन में चलेंगे, ज़्यादा फास्ट नहीं चलेंगे, और आप लोग लिखते भी रहिए, समझते भी रहिए। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध करो कि समुच्चय ए बराबर x बिलोंग्स टू जेड, ए बराबर x बिलोंग्स टू जेड सच दैट 0 लेस देन और इक्वल x लेस देन और इक्वल 12। x का मान 0 और 12 के बीच में है, 0 और 12 भी है। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों में r में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। इसमें 2 क्वेश्चन है, आपको सिद्ध करना है
कि आर एक तुल्यता संबंध है, कि आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध तभी होगा जब स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को लिखो। ए हमारा दिया गया है x बिलोंग्स टू जेड है, यानी जेड एक पूर्णांक होता है, उसमें 0 से लेकर 12 तक है। समुच्चय हमारा क्या है, एक 0 भी है, इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 4 5 ऐसे ही 6 7 8 9 10 11 12 ये है। इसी में संबंध आर क्या है वो भी देख लो। आर यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इसी का 16वें का पहला, आर बराबर दिया गया ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी 4 का एक गुणज है, 4 का गुणज है, ये हमारा संबंध है। तो आइए इसे हम स्वतुल्य और सममित और संक्रामक चेक करते हैं। इसका सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य। ध्यान देना, मैं इसमें से कोई सा एक अवयव ले लें। मैंने इसमें से ले लिया 1,1 जो हमारा आर में है। कैसे पता है, 1,1 इसमें होगा क्योंकि a क्रॉस 1,1 इसमें तभी होगा जब हम एक में से एक घटाएंगे, मॉड 1 माइनस 1 करेंगे और मॉड 1 माइनस 1 करेंगे तो मॉड 0 आएगा। मॉड 0 मतलब होता है 0। क्या 0 4 से विभाज्य है? बिल्कुल है। हम यहाँ पे लिख देंगे विभाज्य है, ऐसे लिख दो 0 0 4 से विभाज्य है। अगर 0 4 से विभाज्य है तो हम कह देंगे आर हमारा स्वतुल्य है। चाहे किसी पे चेक कर लो, 1,1 देख लो, 2,2 देख लो, 3,3 देख लो, चाहे 12 माइनस 12 देख लो, 12,12 देख लो, ये सब आर में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 4 से विभाज्य है। कोई जरूरी नहीं कि हमने 1,1 लिया तो तुम भी 1,1 लो। तुम यहाँ पे 0,0 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 ये सब ले सकते हो, तब भी हमारा ये आर स्वतुल्य होगा। क्योंकि 4 माइनस 4 लोगे 4,4 लोगे तो 4 माइनस 4 यानी 0 बचेगा। तो ओवरऑल हर कंडीशन में ये 0 ही आएगा। ठीक, इसके बाद हम आपको बताएंगे सममित। सममित की डेफिनेशन ये होती है, बार बार लिखने से बढ़िया यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसी में आप समझ सकते हैं। a, b बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट b, a बिलोंग्स टू आर। अगर a, b आर में है तो b, a भी होना चाहिए। चलो कोई ऐसा अवयव ले लो जिसमें ये मतलब 4 का गुणज बन जाए। चलो हम ऐसा अवयव लेते हैं जो 4 का गुणज बन जाएगा। जैसे हमने ले लिया 1,5 1,5 बिलोंग्स टू आर। 1,5 आर में है, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम 1 से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा मॉड 4 माइनस का, और माइनस का मॉड 4 होता है प्लस का 4, और लिख देंगे 4 से विभाज्य है। ये 4 से विभाज्य है। 1,5 हमारा आर में है। अगर 5,1 भी आर में हो जाए, हम ऐसे लिख दें इसे, हम ऐसे लिख दें, अगर 5 माइनस 1 लिख दें तो आप उसमें भी कहोगे कि मॉड 4 आएगा। मॉड 4 का मान होता है 4। ये भी हमारा 4 से विभाज्य है या 4 का गुणज है। ठीक है, 4 का गुणज है या 4 से विभाज्य, एक ही बात है। तो ये जब 5 माइनस 1 1 माइनस 5 4 से विभाज्य है, 5 माइनस 1 भी 4 से विभाज्य, इसका मतलब है 5,1 भी हमारा आर में होगा। जब 5,1 आर में होगा तो हम कह देंगे यहाँ पे आर कैसा हो जाएगा, हमारा सममित हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। 1,5 आर में है, चेक कर लिया, आर में है बिल्कुल। तो क्या 5 माइनस 1, अगर 5 से 1 को घटाएंगे तो ये आर 4 से विभाज्य है? बिल्कुल है। तो 5,1 भी हमारा आर में है।
तो वही तो परिभाषा कह रही है, ए कॉमा बी आर में हो, बी कॉमा ए बी आर में हो। अब हम चेक करते हैं संक्रमक, बहुत ध्यान से चेक करिए। ऐसे दो अवयव छांटो जो जो आर में हों। जैसे मैंने अवयव छांटा है 1,5, अभी जो हमें बताया है 1,5 हमारा आर में है। क्यों आर में है? क्योंकि 1 से अगर 5 घटाएंगे मॉड में तो आपका आएगा 4, ये 4 का गुणज है। अब हम लेके चलेंगे 5,9, ये भी हमारा आर में है। क्यों है? क्योंकि 5 से अगर हम 9 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 4, ये भी 4 से विभाज्य है। तो क्या 1,9 आर में बिलोंग कर रहा है, ये में चेक करना है। अगर ये 1,9 आपका आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब मॉड 1 माइनस 9 कर दें तो ये क्या आएगा, माइनस का मॉड 8 और माइनस का मॉड 8, इसका मतलब 8, ये भी 4 से विभाज्य है। अब ये भी अगर 4 से विभाज्य है तो इसका मतलब है 1,9 हमारा आर में है। अब 1,9 जैसे ही आर में हो गया वैसे ही हमारा संबंध आर कैसा हो जाएगा, संक्रमक हो जाएगा। और ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रमक भी है। इसका मतलब हम कह देंगे आर तुल्यता संबंध है। ठीक है, इतना आप नोट करिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और क्वेश्चन को लगाइए। नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, और तब तक आप रिवीजन करिए और क्लास का एंजॉय करिए।